मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रनिशा आईएएस में। चलिए, जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स देने का क्रम जारी रखे हुए हूँ। आज जो क्लास हुए थे सीएनटी एसपीटी के, तो उसके कंप्लीट नोट्स मैं देने जा रहा हूँ। जो भी चैनल की मेंबरशिप प्राप्त नहीं किए हैं, चैनल की मेंबरशिप प्राप्त करें। वहाँ सारे टेस्ट, जेपीएससी पेपर 2 के कंप्लीट टेस्ट वहाँ पर पीडीएफ के रूप में उपलब्ध हैं। और क्लासेस के सभी नोट्स तो उपलब्ध नहीं हैं, कुछ कुछ ज़रूर उपलब्ध करा चुका हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेपर 1 के भी कई नोट्स उपलब्ध करा चुका हूँ और जेपीएससी पेपर 1 के टेस्ट यथासंभव प्रगति पर हैं। और यहाँ पर अगर आप अंग्रेजी माध्यम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें, बहुत वहाँ पर लाभ होगा क्योंकि वहाँ पीडीएफ प्रदान किए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मैं मैक्सिमम क्लासेस देने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स को भी किसी तरह के नुकसान नहीं हो। तो देखिए, सीएनटी का जो ये अध्याय 1 है ना, तो विषय जो है प्रारंभिकी है। इसके अंतर्गत ये कहाँ कहाँ लागू है और कहाँ कहाँ निश्चित हो गया है, ये पहला सेक्शन है। मेंबरशिप आप प्राप्त करेंगे तो वहाँ पर ये उपलब्ध हैं, अलग से नहीं मिल पाएगा। परिभाषाएं यहाँ पर हैं, ओके, यहाँ ध्यान से देखिए, सारा परिभाषाएं जो दिया गया है अध्याय 1 में ही। अध्याय 2 जो है आर्टिकल 4 to 8 है। इसमें रैयत हुआ, दर रैयत हुआ या मुंडारी खुटकटीदार हुआ, भूधारक हुआ, ये सारे के बारे में विवरण है। ये अध्याय 3 है, यानी कि परिभाषा है अध्याय 2 में, एक तरह से समझ लीजिए। ये भूधारक, टेन्योर होल्डर से रिलेटेड है। जो भी मैंने पढ़ाया था पूरी तरह से आपका ओरिजिनल बुक पर आधारित था, जिसके कारण आप लोगों को काफ़ी अच्छा क्लास लगा, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। और 19 सितंबर को आप खुद फील करेंगे, जिन्होंने भी मेरा क्लास किया है, तो इससे बाहर कुछ आने को नहीं जा रहा क्योंकि मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। यहाँ देखिए, भूधारक से रिलेटेड है, जो आर्टिकल 9 से 15 तक आप देख रहे हैं। एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई बोलता है कि कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल पढ़ के चला जाओ तो उस पर विश्वास मत कीजिए, ऐसा नहीं होता है। जब वो सिलेबस में दिया है सीएनटी 1908 एंड एसपीटी 1949, तब आप छोड़ के कैसे जा सकते हैं? नुकसान उठाइएगा, छोड़िएगा तो। ये आर्टिकल 13 है, ये आर्टिकल 15 है। बहुत टाइम नहीं है कि मैं एक एक लाइन पढ़ूँ, जिनको डिटेल जानना है निश्चित रूप से आप वीडियो देखें। ये आर्टिकल 4 है, 16 to 36 है ना, ये रैयत के बारे में है। जो आर्टिकल 16 से 36 किसके बारे में है? रैयत के बारे में है। ये आर्टिकल 19, 20, 21A, 22, एक एक आर्टिकल के बारे में मैंने डिटेल से पढ़ाया है। वीडियो देखें, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। किसी बुक में, किसी भी बुक से आप पढ़िएगा, वह कन्फ्यूजन दूर नहीं होने वाला है। मेरे क्लास को देखिए, हमेशा के लिए कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए, अगले आर्टिकल 28 से 36 के बारे में यहाँ पर आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैं ब्रश को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, ओके, इस सारे आर्टिकल में क्या इम्पोर्टेंट है तुरंत याद हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ असंभव होता है दुनिया में, हर चीज़ हो सकता है, तरीका होना चाहिए पढ़ने का। चलिए, अध्याय 5, उबाऊ तरीके से आप पढ़ेंगे, उबाऊ नोट्स पढ़ेंगे तो कभी भी आपको याद नहीं हो पाएगा। और ये कभी मत सोचिए कि कोई और तेज है, आप कमज़ोर हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। भले ही आपका एडुकेशनल एकेडमिक एडुकेशन खराब रहा हो, सरकारी स्कूल से पढ़े हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल आपका परिश्रम यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ देखिए, आर्टिकल 6 जो है अनधिभोगी रैयत है, सॉरी अध्याय 6। अध्याय 7 जो है, अध्याय 4 और अध्याय 6 से छूट प्राप्त भूमि है। अध्याय 8 देखिए, चौवालीस से 51 इसमें आर्टिकल है, ओके। वीडियो को जरूर देखिए आप लोग, है ना, वीडियो को जरूर देखना है। भुगत बंध बंधक, जमीन को बेच नहीं सकता है, इन लोग उपभोग तो कर सकता है,
सामान्य बंधक से यही अंतर है। चलिए, ये सारे आर्टिकल 46 वाले हैं। ऐसा नहीं केवल 46 पढ़ लिए चले गए, इस सारे को क्लियर कीजिए। 1A 1B 1C 1D है ना, 1C जरूरत नहीं है। चलिए, अंतरण अंतरक अंतरिति को मैंने क्लियरली बताया था कि होता क्या है। अगर वर्ड्स को आप अधिनियम का नहीं समझेंगे तो दिक्कत तो आना ही है। उपायुक्त से रिलेटेड है, ये भी आर्टिकल 47 देखिए, ये 48 है, ये 48 का ए और ये 49। हर आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, दिमाग में बैठा लीजिए। और जो भी मैंने 103 प्रश्न दिए हैं CNT से, उससे ज़रूर आपको करना है। यहाँ धारा 50 और 51। अध्याय 8 समाप्त। चलिए अध्याय 9 में आते हैं। यह 52 से 63 है। लगान के संदर्भ में यहाँ पर व्यवस्था है। दंड का अलग से मैंने बता ही दिया है, एक वीडियो कुछ दिन पहले ही डाला था। और पूरा गहराई से समझना है, CNT SPT के मेरे सारे वीडियोज को आप लोग देख लें। ये सारा आर्टिकल है लगान से संबंधित। चलिए 9A, ओके, इसमें धारा जो है 63A और 63B है। अध्याय 10 देखिए ये है ना। उसके बाद आइए, ये सारे आर्टिकल अध्याय 10 के अंतर्गत हैं। ये सारे आर्टिकल जो हैं आपके अध्याय 10 के अंतर्गत आएंगे। अभी समय नहीं है कि फिर से समझाऊं, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड कर ही चुका हूं, तो फिर समझाने का कोई मतलब नहीं है। अध्याय 11 रूढ़ियां और संविदा, ये है आर्टिकल 82, 85, 86, 87। यहाँ देखिए ये सारे आर्टिकल्स हैं। और आ गया है आपका अध्याय 13। यहाँ भी देखिए, अच्छी तरह से इसको स्टडी आपको करनी है। यहाँ देखिए, तुरंत याद होता है, सही तरीका से अगर आप पढ़ते हैं तो तुरंत याद हो जाता है। ये जो है अध्याय 14 आ चुका है, विशेषाधिकार भूमि। यहाँ से प्रश्न पिछली बार आए भी थे विशेषाधिकार भूमि से। चलिए अध्याय 15 में हम लोग आते हैं। ये जो है बाध्यता से संबंधित अभिलेख। कोई भी कन्फ्यूजन है क्लास देखिए, और वहाँ पर फिर भी कन्फ्यूजन होता है क्लास देखने से भी, तो आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट करके क्लियर कर लें। ये अध्याय 15 हो गया है, अध्याय 15 ही चल रहा है इधर। ये देखिए सारा है ना। एक एक आर्टिकल जो है इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और सब एक क्रम के रूप में है। जब ध्यान से आप पढ़ेंगे तब आपको फील होगा कि हाँ, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है याद करना। जिस तरीके से डराया जाता है लोगों के द्वारा, वास्तव में डरने की बात नहीं है ना। याद हो जाता है, आराम से याद हो जाता है सारे आर्टिकल्स, सारे कंडीशंस से याद हो जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। यहाँ पर देखिए 179 तक है, 78 तक है, ये 181 तक है, 181, 186 इधर ध्यान से देख सकते हैं आप। यहाँ देख लीजिए, ये कुर्की से संबंधित कुछ कुछ आपके प्रावधान दिए गए हैं। ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो है सबसे लंबा अध्याय है वास्तव में। यहाँ पर देख लीजिए, और ये हो गया आपका 212 आर्टिकल तक इस पेज में। इस पेज में 214 आर्टिकल तक, इस पेज में 221 आर्टिकल तक, इस पेज में 228 आर्टिकल तक है। अब आइए 16A। 16 अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा अध्याय कौन है CNT में, तो वो अध्याय 16 ही होगा, है ना। 16A नहीं। तो अध्याय 16A में बिहार उड़ीसा लोक वसूली अधिनियम को अलग से कर दिया गया है। अध्याय 17 में
परिसीमा। परिसीमा का अर्थ होता है कि कोई भी काम कराने के लिए क्या लिमिटेशंस होंगे, है ना। ये है आपके अगले आर्टिकल्स हैं परिसीमन के। चलिए 18 अध्याय 18 में हम लोग आते हैं। मुंडारी खुटकटीदार के संदर्भ में विशेष प्रावधान। ये भी 46 से जोड़ करके पढ़ना है इस अध्याय को। चलिए 241, 242, 243, 244, 246 ये सारे आर्टिकल्स यहाँ पर हैं। 245 भी नीचे, सब एक दूसरे का क्रम में है, सब एक दूसरे का क्रम में है, समझ गए ना। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे ये सब जो है सारे आर्टिकल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप अंदर में पढ़िएगा तब खुद फील होगा। ऐसा नहीं कि सारा का सारा आर्टिकल्स आपके दिमाग में रहेगा ही, वास्तव में काफ़ी कठिन है। लेकिन जब आप एक क्रम में पढ़ेंगे तो ये एक्ट क्या है वास्तव में समझ जाएंगे, तो सारे के सारे प्रश्न निश्चित रूप से कर लेंगे। और दूसरा जो लाभ होगा, और अगर आर्टिकल भी पूछा जाता है तो आपको एक अंदाज लग जाएगा कि हाँ एक यहाँ से है। इसलिए रेंज को मैंने सबसे पहले पढ़ाया था, है ना। इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको एकदम एक्यूरेट याद ही है 261 क्या है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको इस इलाका का याद है, इस क्षेत्र में कोई भी आर्टिकल याद है, तो जो ऑप्शंस रहेंगे अलग अलग रेंज में रहेंगे। 261 अगर एक ऑप्शन दिया है तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है 230 में दे दे, ठीक है। अब आ जाइए ये लास्ट, है ना। यहाँ पर देखिए लास्ट आर्टिकल है, क्लियर, 271। तो ये था आपका CNT एक्ट। ये PDF ओनली फॉर मेंबर्स उपलब्ध हैं। मेंबर्स को मैंने प्रदान कर दिया है काफ़ी पहले, और आप लोग उतार लिए हैं तो काफ़ी अच्छा है। चलिए अब हम लोग SPT पर बढ़ते हैं। ये है SPT। ये तो छोटा सा अधिनियम है। दोनों का मैंने ट्रिक्स बता दिया है कि किस तरीके से जो है आपको याद करना है, CNT का भी SPT का भी। इसे आप लोग ज़रूर याद कर लेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए ये मैप है, ये पृष्ठभूमि को दिखाने के लिए मैप दिखाया गया है। ये रेंज है सारे आर्टिकल्स के, और यहाँ पर फार्मूला ऊपर में है ही याद करने का। अब आइए अध्याय 1 हो गया, यहाँ पर अधिनियम का नाम है, कहाँ प्रसार है। अध्याय 2 हो गया है, ठीक है। इस सारे को खास ग्राम, ये जो परिभाषाएं वगैरह हैं, है ना। यहाँ पर उसके बाद आपका ग्राम प्रधान मूल रैयत से रिलेटेड है पूरा जानकारी। सारा अध्याय 2 में ही आ जाएगा, है ना। यहाँ से शुरू होता है आपका अध्याय 3, ओके। यहाँ पर देखिए, इसको अच्छी तरह से पढ़ना है, सबको बहुत मैटर नहीं है। वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। बहुत लोगों की समस्या हुई है कि बाद में जुड़े, इसके कारण भी समस्या आई, लेकिन मैंने निर्णय ले लिया है कि यहाँ पर मैं एक अच्छा विकल्प उपलब्ध कराऊंगा JSSC CGL और JPSC PT मेंस के लिए, ताकि यहाँ के अभ्यर्थियों को परेशान नहीं होना पड़े। क्योंकि जब तक आपके पास अच्छे मटेरियल नहीं होंगे, आप में भले ही कितना भी मेरिट हो, बहुत समस्या आती है सिविल सेवा क्लियर करने में। और मार्गदर्शक अगर आपको गलत मिल गए तो आप कभी नहीं क्लियर कर पाएंगे सिविल सेवा। इसीलिए सिविल सेवा का तैयारी या तो खुद से कीजिए, आप सक्षम हैं तो, या फिर अच्छे गाइडर से कीजिए। गाइडर की पहचान कम से कम, भले 2 महीना लग जाए पहचान करने में, लेकिन गलत लोगों के संगत में मत पड़िए, आपका लाइफ जो है वो तबाह कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, सारे आर्टिकल्स बहुत इम्पोर्टेंट है। और वही फार्मूला यहाँ पर भी लागू होगा कि आर्टिकल्स याद करना कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, और अगर याद नहीं भी रहता है और इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो आप उत्तर कैच कर लेंगे, है ना, उत्तर कैच कर लेंगे। मुझे पता है आप में से अधिकांश जिन्होंने JPSC के फॉर्म को भरा है,
ऐसे ही नहीं भर दिया होगा, ज़रूर आपने मेहनत करने को सोचा होगा। मेहनत, क्योंकि आपको पहले से पता है कि सिविल सेवा में मेहनत बहुत चाहिए, लेकिन जब आप गलत डायरेक्शन में पड़ जाते हैं तो समस्या बढ़ जाती है। यहाँ पर देखिए 48, 49, 50 से लेकर के 52 तक यहाँ पर है। दंड वाले सेक्शन को अच्छी तरह से करना है ना। इसलिए अलग से भी मैंने इसका दे दिया है नोट्स शॉर्ट वीडियो में। अध्याय 6 आ चुके हैं हम लोग, और अध्याय 7 भी। अध्याय 7 न्यायिक प्रक्रिया और नियम, अध्याय 6 भूमिका अर्जन। अब हम लोग आगे आते हैं, इसको देख लीजिए। 57 से 62 है इस पेज में। आगे जो है आपका अध्याय 8 है, 63 भी यहाँ पर है। अध्याय 8 जो है 64 से 66 है। इसे ध्यान से आप लोग देखें, और ये लास्ट पेज है। तो इस प्रकार CNT SPT जो है समाप्त होता है। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मुझसे विशेष सपोर्ट चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो निश्चित रूप से चैनल की मेंबरशिप प्राप्त करें। और यह 2 तरीके से ले सकते हैं आप, है ना। 2 तरीके से आप ले सकते हैं, या तो चैनल के ज्वाइन बटन का प्रयोग करके आप लीजिए। हालांकि कई लोगों को वहाँ समस्याएं आ रही थी, इसलिए मैंने दूसरा ऑप्शन भी दिया है कि डायरेक्ट पेमेंट आप मुझे कर सकते हैं। उसके लिए आप केवल व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे 9661163344 पर, या कॉल भी कर सकते हैं। तो 10 मिनट के अंदर आप स्पेशल ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और ज़रूर जुड़िए, है ना। लगता है आपको कि अगर यहाँ से कुछ लाभ हो सकता है तो जुड़िए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी उद्देश्य से कर रहे हैं ना, कि पास हो जाएं। इसलिए ज़रूर जुड़िए। यहाँ पर किसी तरह की कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा IAS में। चलिए CNT के सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। इसका भी आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। अभी जस्ट मैंने नोट्स दिया, चूँकि मुझे लगा कि यह भी दे देना चाहिए, इसलिए उसी वीडियो में इसे भी शामिल कर दे रहा हूँ। और जो भी मेंबरशिप लेना चाहते हैं, ये सारे PDF को प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप चैनल के मेंबरशिप को प्राप्त करें या मुझसे कांटेक्ट करें। 5 मिनट के अंदर आप स्पेशल यूट्यूब चैनल के मेंबर बन जाएंगे। वहाँ पर वॉइस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से JPSC पेपर 1 के टेस्ट भी चल रहे हैं। पॉलिटी के टेस्ट लगभग समाप्त हो रहे हैं, 2 टेस्ट बचे हुए हैं। फिलहाल जो है आपका कृषि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के टेस्ट समाप्त हो चुके हैं। अब IT के टेस्ट होंगे, और लोक प्रशासन के टेस्ट, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं JPSC पेपर 1 के, उसे मैं प्रयास कर रहा हूं कि उन सारे टेस्ट्स को समाप्त कर दूं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस को देखते जाइए, और डिटेल विश्लेषण देखना है तो मूल वीडियो को आप लोग देख लेंगे। यहाँ जो आपको करना है, पॉज कर करके देख लेना है। 6 नंबर, 7 नंबर, 8, 9, 10, 11 है ये। यहाँ पर देखिए 12 और 13, यहाँ 14 नंबर है। ये है 15 एंड 16, थोड़ा हल्का हो गया है। रिजोल्यूशन को बढ़ा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 17, 18, और ये है 19, 20। 21, 22, 20 में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, उसको छोड़ देंगे। 22, 23, 24, 25, 26 ये प्रश्न है। ये 27 है, ये 28 है। जिनको डिटेल जानना है, निश्चित रूप से आपको वहाँ जाना होगा, है ना। ये 29 है। जो मूल वीडियो है वो JPSC पेपर 2 टारगेट क्लास के प्लेलिस्ट में अपलोड है, वहाँ से आप लोग देख लेंगे। और जो क्लास पहले ही कर चुके हैं तब तो कोई बात नहीं है, जो उतार चुके हैं बहुत ही बेहतर है।
जिनको लगता है कि अगर पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा तो उनकी तैयारी कुछ अच्छी हो जाएगी, निश्चित रूप से मेंबरशिप प्राप्त करें, मैं पर्सनल सपोर्ट कर सकूंगा। फिर वहाँ पर आप लोगों को 32, 33, 34, 35, ये 36 है, ये 37 है, ये 38 है, ये 39 है, और ये 40 है, ये 41 है, ये 42 है, 43 नंबर क्वेश्चन आ गए, 44 नंबर, सारे को आपको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। 45, 46, 47, 48, 49। जुड़े रहिए, मुख्य परीक्षा के लिए भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर क्लास प्राप्त होंगे, निश्चिंत रहें एकदम। 50, 51, ये 51 तक है। चलिए दूसरे पीडीएफ पर हम लोग अब चलते हैं। ये 52 यहाँ से है, यहाँ 53 है, ये 54, ये 55, ये 56 है, ये 57 है, ये 58 है। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से करना है, और वीडियो देख लिए हैं तो निश्चिंत रहिए, सारे 20 मार्क्स आपके झोली में हैं CNT SPT के। 59 ये हैं, ये 60, 61, 62। ये क्वेश्चंस जो है, प्रश्न जो आपको दिए गए हैं, ये पूरे CNT को अच्छी तरह से कवर करता है, किसी को भी कम महत्व नहीं दिया गया है। प्रश्न में जो भी मैंने आर्टिकल्स दिए हैं, जैसे यहाँ 79 या 180 है ना, सारे आर्टिकल्स को भी ध्यान में रखना है। ऑप्शंस पर भी कंट्रोल रखना है, कई ऑप्शंस से भी प्रश्न आएंगे, है ना। उपरोक्त में से तीनों का आंसर यहाँ पर आप दे ले रहे हैं, इसका अर्थ नहीं है कि वहाँ पर भी आप सेम टू सेम प्रश्न का सामना करना पड़ेगा, हो सकता है, या फिर कुछ अलग भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शंस में जो भी दिया गया है, क्यों गलत है, क्यों नहीं है, वो भी जानना है। और सारे ऑप्शंस को आप लोग जरूर पढ़िए, बहुत ज़रूरी है। 72 नंबर हम लोग पहुँच चुके हैं, और ये 73 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जंगम संपत्ति से रिलेटेड है। 74, 75, ये धारा 200 से रिलेटेड है। नीलामी जब्ती के कितने दिनों बाद की जाती है। 76 हो गया, ये 77 हो गया, 78 हो गया। सेंटी एक ऐसा एक्ट है जिसमें संशोधन की जरूरत है। संशोधन, विवादित मुद्दों की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, इसके वर्ड्स में संशोधन की जरूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें। और बाकी मुद्दों का संशोधन करना है या नहीं करना है तो सरकार का निर्णय है, लेकिन और CNT ही क्यों, कोई भी एक्ट भारत का सिंपल होना चाहिए, ताकि आम जनता बस पढ़ें तो समझ जाएं, ताकि कोर्ट और मुकदमे की समस्या कम से कम हो। विधि को इतना क्लिष्ट बना दिया जाता है किसी अधिनियम को कि आम जनता की समझ से परे होता है, और यही समस्या का सामना CNT के संदर्भ में JPSC के अभ्यर्थी कर रहे हैं। ये देखिए 83 हम लोग पहुंच चुके हैं, इसका विश्लेषण भी मैंने दिया है। 84 है, ये 85 है, 86 है, 87 है, और ये 88 है, और ये 89 है। छोटा नागपुर 231 आर्टिकल से रिलेटेड है, अधिभोगी रैयत से रिलेटेड है। 91 है, 92 नंबर प्रश्न है, 93, 94, 95, 4 दो बार लिखा गया है, अलग प्रश्न है ये। 95, 96, ये 97 है, ये 98 है, ये 99 है, और ये 100, और ये 101, ये 102, और ये 103, और इसके ये आंसर हैं, देख लीजिए आप लोग। पहले खुद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर आंसर को देखें, है ना। अब विश्लेषण जितने भी करने हैं आपको, तो उसके लिए वीडियो अवश्य देख लें, वहीं से क्लियर होगा CNT। सिर्फ इतना प्रश्न बना लेने से क्लियर आपका नहीं हो जाएगा,
लेकिन अभी मजबूरी है, कम से कम इतना कर लीजिए। जिनका कुछ नहीं हुआ है उनके लिए ज़रूरी है कि इतना भी कर लेते हैं तो शायद उनके लिए कुछ बेहतर होगा, क्योंकि सीधे सीधे कई प्रश्न ऊपर के प्रश्नों से आने की पूरी संभावना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं